पाकिस्तान और रवांडा के दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक हो गया। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। कबल अज़ीं वज़ीर ख़ारिजा रवांडा एलियोड जेन पैट्रिक दफ्तर ख़ारिजा पहुंचे, जहां नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायजा लिया गया। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रवांडा के मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, चावल समेत दीगर मसनूआत की बरामद में आलमी पहचान रखता है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। उनका कहना था कि मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मजबूत ताउन कायम है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा रवांडा एलियोड जेन पैट्रिक ने कहा कि पाकिस्तान का ये मेरा पहला दौरा है। पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुफीद बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ आला सतह के तबादलों के लिए पुरअज़्म है। आला सतह तबादलों से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान और रवांडा के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान के एजाज़ में दफ्तर ख़ारिजा में इस्तक़बालिया तक़रीब का इनेकाद किया गया। यूएई के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान दफ्तर ख़ारिजा पहुंचे, जहां नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मरकजी दरवाजे पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने यूएई के नायब वज़ीर आज़म से अपने वक्त का तारुफ करवाया। यूएई के नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना था कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अपने घर पर आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। ख्वाहिश है कि आपका दौरा पाकिस्तान मुफीद साबित हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। इस मौके पर यूएई के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान का कहना था कि पुरतफाक इस्तकबाल पर नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान के लोग यूएई की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी। ख्याल रहे कि यूएई के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम करते हुए इसे पाकिस्तानी मईशत के लिए मस्बत पेशरफ्त करार दिया है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर ने एक और संग मील अबूर कर लिया है और जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान बरामदात में 9.38% इजाफे के साथ 13.613 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इस नुमाया कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और निजी शोबे को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ मार्च 2025 में बरामदात में 6.27% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि न सिर्फ हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की दुरुस्तम का सबूत है, बल्कि पाकिस्तानी मईशत की मजबूती और आलमी मंडियों में मसनूआत की मांग में इजाफे का भी मजहर है। उनका कहना था कि बरामदात में बतदरीज इजाफा और दीगर मस्बत मुआशी अशारिये हुकूमत पाकिस्तान और निजी शोबे के दरमियान करीबी ताउन और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत ऐसे तमाम इक़दाम जारी रखेगी जो कारोबार दोस्त माहौल पैदा करें और बरामदात में मुसलसल बेहतरी लाई जा सके। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत मुल्की बरामदात को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए न सिर्फ पॉलिसी साजी कर रही है, बल्कि कारोबारी बरादरी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए भी पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी टीम दिन रात इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न रखा जा सके, ताकि रोजगार, सरमायाकारी और बरामदात तीनों में तवाज़ुन का साथ इजाफा हो। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस दार फ़ानी से कूच कर गए। वेटिकन सिटी ने पीर को ऐलान किया है कि रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं और अपने 12 साल पोप के दौर में मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहे। पोप फ्रांसिस तवील बीमारी के बाद चंद रोज कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से फारिग हुए थे। इतवार को उन्होंने ईसाइयों के मजहबी त्यौहार ईस्टर के मौके पर मुलाकातें भी की थी।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी की बिरोने मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस फराइज अंजाम देंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें नून लीग और पीपी ने मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया। गवर्नर हाउस पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब शरीक हुई, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल खान, हसन मुर्तजा और अली हैदर गिलानी ने शिरकत की। कमेटी के कुछ रहनुमाओं ने जूम के जरिए इजलास में शिरकत की, जबकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से अब तक होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया, जबकि सब कमेटी की मुलाकातों में होने वाले फैसलों पर मुशावरत की गई। बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्त पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तजा ने असम्बली में पेश किए गए बल्दियाती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि हमने बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि मुल्क के हालात के पेश नज़र साथ चलने पर इत्तेफाक हुआ। उम्मीद है कि हम मजीद आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद का कहना था कि अरिसा में पानी की तकसीम का मामला तय है, जिस पर सबका इत्तेफाक है। सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। उन्होंने कहा कि बताया गया 10 मिलियन एकड़ पानी का गैप है। सिंध और पंजाब के दरमियान पानी के मामला पर डेटा के मुताबिक बात करेंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो मुख्तलिफ जमातें हैं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, उसकी राय मुख्तलिफ होती है, तो इजहार जलसों और बाहमी मुलाकातों में होता है, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं। शायर मशरक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की आज 87वीं बरसी है। इलामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। 1930 में आपका इलाहाबाद का मशहूर सदारत खुतबा तारीखी हैसियत रखता है। अल्लामा इकबाल की तालीमात और कायदे आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान वारिस वजूद में आया। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम सियालकोट में ही हासिल की। 1922 में हुकूमत की तरफ से आपको सर का खिताब मिला। मुफक्किर पाकिस्तान का शुमार बरसगीर पाक व हिंद की तारीख साज शख्सियात में होता है। अल्लामा इकबाल ने न सिर्फ तस्वुर पाकिस्तान पेश किया, बल्कि अपनी शायरी से मुसलमानों, नौजवानों और समाज की आफाकी पैगाम पहुँचाया। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से बरसगीर की मुस्लिम कौम में बेदारी की नई रूह फूंक दी। अल्लामा इकबाल की काविशों से ही तहरीक पाकिस्तान में जोर पकड़ा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया गया। पाकिस्तान की आज़ादी से कबल ही अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को इंतकाल कर गए थे। ताहम एक अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर कौम हमेशा उनके एहसानमंद रहेगी। कौम के इस अजीम शायर का मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के अहाते में वाक़या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लामा इकबाल सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि एक अहले बसीरत रहनुमा भी थे। इकबाल के फ़लसफ़े को अपनाकर मुआशी खुद इन्हिसारी यकजहती को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम वफ़ात पर पैगाम देते हुए कहा है कि अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का तस्वुर पेश किया। उनका फ़लसफ़ा खुदी और शायरी के तहरीक पाकिस्तान को नज़रियाती बुनियाद फराहम की। उन्होंने तारीख का हवाला देते हुए बताया कि अल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद के खुतबे में एक अलहदा मुमलिकत का तस्वुर पेश किया। उनका नज़रिया कायदे आज़म की क़यादत में अमली शक्ल इख्तियार करके पाकिस्तान की सूरत में शर्मिंदा ताबीर हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने हमेशा नौजवानों को कौम का असल सरमाया करार दिया। इकबाल के नज़दीक नौजवान ही वो ताकत है जो कौमों को अरूज पर पहुँचा सकते हैं। आज के नौजवानों को चाहिए कि वो इकबाल के पैगाम को समझें, जदीद उलूम हासिल करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अज़्म का इजहार किया है कि इकबाल के यौम वफ़ात पर अहद करेंगे कि हम उनके नज़रियात को इंफरादी इज्तिमाई ज़िंदगियों में अपनाएंगे, एक मजबूत खुद मुख्तारी और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तामीर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट निज़ाम की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने निज़ाम के फिलफोल नफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में स्टेयरिंग कमेटी कायम कर दी। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। बावसूख ज़राए का मजीद कहना था कि वज़ीर आला की मंजूरी से मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
5 माह की तवील बंदिश के बाद शाहराह कागान को नारान तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस नवंबर में बर्फबारी से शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद होने से नारान का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया था। शाहराह कागान पर मौजूद बड़े ग्लेशियर्स को काट कर रोड बहाल कर दी गई। रोड बहाल होने के बाद सयाह अब नारान की वादी के दिलफरेब नज़ारों और यकबस्ता मौसम का लुत्फ़ उठा सकेंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक वादी में सयाहों के लिए इंतजामात मुकम्मल करने और बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। आइंदा 3 रोज तक नारान में सयाहों के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। NHA के हुकाम का कहना है कि शाहराह कागान को बाबूसर चौक तक खोलने का काम जारी है। नारान से बाबूसर चौक तक मई के आखिर तक रोड को मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। चीन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ जंग में शिद्दत आ गई। चीन ने अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। टैरिफ वार का शिकार बोइंग मैक्स 737 चीन से वापस अमेरिका पहुंच गया। बोइंग के चीन में जोशान मरकज में तैयारे की चीनी एयरलाइन को डिलीवरी शेड्यूल थी। चीनी सदर ने एक हफ्ता कबल एयरलाइंस को अमेरिकी तैयारे की ऑर्डर मंसूख करने की हिदायत की थी। चीन ने अमेरिकी तैयारा कंपनियों के पार्ट्स खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 10वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स की जानिब से दिया गया 129 रन का हदफ 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कप्तान शादाब खान ने 47 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साहिबजादा फरहान 30 और आजम खान 31 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कराची किंग्स की जानिब से टीम साइफर्ट 30 रन बनाकर नुमाया रहे। 7 बेग 20 जबकि खुशदिल शाह 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। किंग्स के 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके।